हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के वीडियो को कंप्लीट देखना है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या आपकी आंसर की का वेट कर रहे हैं, अगर मतलब फाइनली अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी कंटिन्यूसली हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी जिनको खुश रहने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भाई हाँ, खुश नहीं रहना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो हमें टेंशन में, शांति से, डिप्रेशन में रहना चाहिए। सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वाले चैनल पर। और आज हम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वाली बातें करने वाले हैं। फालतू की बातें नहीं है, सुनोगे तो पता चलेगा और लास्ट में आपको ये फील होगा कि जितनी भी बातें हमसे बताई गई हैं वो एकदम से करेक्ट हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि भाई देखो, जिन लोगों को खुश रहने में प्रॉब्लम है कि भाई हाँ, खुश नहीं रहना चाहिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो डिप्रेशन में रहना चाहिए और टेंशन में रहना चाहिए, तो भाई देखो, एग्जाम्पल देके बताऊंगी। मैं कोई भी बात ऐसे ही आपको नहीं बताती हूँ, लॉजिकली नहीं बताती हूँ, ऑथेंटिक बताती हूँ। और ये भी आज की बात मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, विद प्रूफ बताऊंगी, एग्जाम्पल देके बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हम उन्हीं लोगों की बात करते हैं जो ये कहते हैं कि मैम आप हंसती बहुत हो और थोड़ा सीरियस होकर वीडियो बनाया करो। कि भाई देखो, मेरा ये नेचर इतनी सीधी थी ना, मैं ये तभी से है। और दूसरी बात, अभी इसका क्या फैक्ट है, यहाँ पर क्या फैक्ट है आपके सामने। देखो, आप लोगों से थोड़ा सा लगाव है, आप लोग मेरा वीडियो देखने आते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप पसंद नहीं करते हैं फिर भी देखने आते हैं, तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या होगी। आप सभी का दिल से शुक्रिया है कि आप इतना सारा प्यार मुझे दे रहे हैं। बस इसी तरीके से आप मुझे आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। बस मैं आपके तहे दिल से फ़िलहाल तो शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करूँ नहीं समझ आता है। बात करने वाली हूँ आज मैं कि देखो, कोई भी बच्चा, कोई भी जो विद्यार्थी है जो किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। मुझे भी होता था, सभी को होता है, ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल है। आपका कोई भी रिजल्ट आने वाला होता है, आप कोई एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला होता है, तो वो एक जो प्रेशर होता है, जो एक टेंशन होती है, वो एक अलग ही लेवल पे होती है और वो सभी के साथ में होती है। चाहे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो, सभी में बराबर लेवल में होती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा धुरंधर हो, टेंशन सबकी बराबर ही रहती है। अब देखो, एक तो आप लोग की सिचुएशन मैं समझती हूँ, उसको फील भी होती है, वो आपसे जुड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है। अब ये बताइए, आप इतना, आपको रिजल्ट का टेंशन है कि भाई फला रिजल्ट कब आएगा, वो रिजल्ट कब आएगा, उसका आंसर की क्या आएगा, इतना घपला चल रहा है, धांधली हो रही है। अब सोचो, अगर आप इतना सब टेंशन लेके अगर एक के चक्कर में बैठे रहोगे, इतना वो टेंशन आपके ऊपर हावी है, तो अगर आप अपने किसी जिसको आप अपना मेंटोर मानते होगे या जिससे अपने आप माँ बाप या गार्जियन, आपके बड़े भाई बहन जो भी आप होंगे, तो उनको अगर आप बताएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपका टेंशन बढ़ाएंगे नहीं कभी भी। चाहे उनको खुद से कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो आपको रिलैक्सेशन देंगे, वो आपको प्यार से समझाएंगे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो अपना आराम से रिलैक्स होके पढ़, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो मैं भी यहाँ पर वही करने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है आप लोगों का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, लेकिन उसमें अगर देखो, आप एक ही एग्ज़ाम के चक्कर में, एक ही एग्ज़ाम के रिजल्ट में आप उलझे हुए रह जाओगे और उतना डिप्रेशन आप महसूस करोगे, तो आप दूसरे जो आपके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उन पर आप प्रॉपर अपना 100% कैसे दे पाएंगे। ये बताइए, आपका काम मेहनत करने का है तो आप मेहनत करिए। और वो कब पॉसिबल होती है, वो कब पॉसिबल होती है, जब आप खुश रहेंगे, फ्री माइंड रहेंगे, तभी अपना 100% दे पाएंगे। अब आप बोलोगे अरे मैम आपको क्या पता, आप तो बस ऐसी बोले जा रही हो, आपको तो वीडियो बनाने से मतलब है। देखो, मैं बताती हूँ, अपना ही एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखो, मैंने जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, लोअर जुडिशरी, जो जज होते हैं, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया है। कई बार मैंने इंटरव्यू फेस किया है, एक दो बार मतलब वेटिंग लिस्ट में भी मेरा आया है, मतलब एक दो वेटिंग में ही था, फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे मुझे भी ये फीलिंग हुई,
ज़्यादा दिन की बात नहीं, अभी रिसेंटली। तो मुझे भी वही फीलिंग आई कि भाई नहीं, अब क्या करूं मैं, अब तो मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, अब तो सभी ख़त्म हो गया। इतना मेहनत करने के बावजूद भी इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो एक अलग ही टेंशन का माहौल क्रिएट हो ही जाता है। तो मुझे भी जो मेरे गुरु हैं, बहुत ही मतलब एक रेस्पेक्टेड पर्सन है, तो उन्होंने मुझे यही बताया जब मैंने उनको कहा कि सर मैं अब पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, मैं ये तैयारी करना नहीं चाहती हूँ, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा और मुझे ये करना ही नहीं है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इवन इतना था कि बहुत ही गलत डिसीजन लेने वाली थी मैं। तो मुझे उन्होंने यही समझाया कि नहीं, अगर इसमें नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन तुम कोशिश जारी रखो, दोबारा से दो, तीसरी बार दो, चौथी बार दो, होगा, कब तक नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इस तरीके से टेंशन में रह के हिम्मत हार जाओगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो मैंने उससे क्या सीखा, मैंने फिर क्या डिसीजन लिया अपना, थोड़ा सा रहा मुझे 2-4 दिन, लेकिन जैसे उन्होंने बताया मुझे, मैंने बातों को ऑब्जर्व किया और फिर मैंने क्या किया, मैंने वो तो एक छोटा था, लोअर जुडिशरी तो होता है, मैंने फिर हायर जुडिशरी, अभी मेरे पास टाइम है, लेकिन मैंने क्या सोचा कि अब मुझे ये देना ही नहीं है, मुझे हायर जुडिशरी देना है और उसको क्वालिफाई करना है। बहुत इजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन मैंने टफेस्ट को चुना। मतलब जो मेरे सामने परेशानी आई, जो मैंने फेस किया, फील किया, उससे मैंने हार मानी एक टाइम पे, लेकिन उससे मैंने सीखा और उससे मैंने ये सीखा कि अब ये तो करना ही नहीं है, इससे ऊपर का करना है, इसको नहीं करना, अब इससे ऊपर का करना है, अब हायर जुडिशरी क्वालिफाई करना है। तो अब वो सब कब होता है, आप बड़ा सपना अगर देख रहे हो, वो पूरा कैसे होगा, खुश रह के। हंसना जरूरी होता है, आप सभी को पता है खुश रहना कितना जरूरी होता है। आप चीज़ों को तभी तो गेन कर पाएंगे जब आप खुश रहेंगे, माइंड रिलैक्स होगा, चीज़ों का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगा। टेंशन रहती है माइंड में, ऐसे ऐसे होता रहता है, तो आप कितना कंडक्ट कर पाते हैं, आपका माइंड का ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है, आप भूलने लगते हैं। जो होता है ना कि हमें याद नहीं रहता है, वो इसीलिए कि जो दिमाग में जो हमारी टेंशन्स होती हैं, जो परेशानियां हम सोचते जो रहते हैं, वो सब क्या करती हैं, वो हमारी मेंटल एबिलिटी को कम कर देती है, हमारी जो एक कंजम्पशन जो रहता है उसको कम कर देती हैं, जो हमारी क्षमता रहती है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आपको हंसते रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। दूसरी बात एक और है, लास्ट में बोलूँगी, भाई देखो, अगर मतलब किसी को परेशानी है कि भाई क्यों हंसती है, तो कम से कम वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो वाले लोग होते हैं कि जिनको खुद तो कुछ करना नहीं होता है और सामने वाले को कुछ करने नहीं देना होता। अगर सामने वाला बच्चा मैं नहीं मैं तो सबसे बाहर हूँ, अगर सामने वाला बच्चा आपको कुछ करना चाह रहा है, उसके मन में कुछ है कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें नहीं तो दूसरे में मैं करूँगा, तो वो उसको इस तरीके से बातें कर करके डिप्रेशन कर देंगे कि उसको वो पूरी हिम्मत हार जाएगा। हमें क्या करना है कि इन सब बातों को, जो ये टेंशन है, जितना सब कुछ चल रहा है, इनको साइड में रख के आगे का देखना है। इसके चक्कर में दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है। और उसके लिए क्या जरूरी है, खुश रहना, तभी पढ़ाई होगी। टेंशन लेके कभी पढ़ाई नहीं होती है। चाहे आप पूरा दिन पूरी रात बुक लेके बैठे रहिए, कभी आपको उतना अडॉप्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए बस इतनी सी बात आपको करनी थी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ध्यान रखिए अपना। और इस पर तो हम देखो अपना पढ़ने का ही टॉपिक लेते हैं, ये तो आज मैंने इस पर डाल ही दिया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर जल्दी ही। अपना जो हमारा पॉलिटी का कंसेप्ट चल रहा है, अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए आपका थोड़ा कंटिन्यूएंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे जल्दी ही। ध्यान रखिए अपना। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा। और पढ़ते रहिए खुश होके, मज़े से एकदम से। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे। बाय बाय।